नमस्कार दोस्तों, एक बहुत ही शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ। कंपनी का नाम है इन्वायरो इंफ्रा इंजीनियर्स लिमिटेड। ये कंपनी कल की डेट में मतलब 14 जुलाई को 10% से ज्यादा बढ़ी है और बढ़ने का रीजन ये रहा है कि इन्वायरो इंफ्रा इंजीनियर्स लिमिटेड को 400 करोड़ का ऑर्डर मिला है महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से। तो जब भी किसी कंपनी को ऑर्डर मिलते हैं जो ऑर्डर्स पे डिपेंडेंट होती है तो उसके शेयर प्राइस राइज होते हैं। इस कंपनी का देख लेते हैं क्या क्या हुआ है इस कंपनी के साथ और आगे क्या क्या स्ट्रेटजी हम इसमें बना सकते हैं। इन्वायरो इंफ्रा का जो आईपीओ आया था वो 148 रुपीज पर शेयर पे आया था। नवंबर में इसकी लिस्टिंग हुई थी, मतलब लास्ट ईयर नवंबर 2024 में ही इसकी लिस्टिंग हुई थी। 4700 करोड़ की कंपनी है, स्मॉल कैप में आती है। हाई इसका 392 और लो इसका 170। तो इसका मतलब है कि अभी अपने हाई से काफी नीचे है, ये 270 पे चल रही है और लो से भी काफी ऊपर, मतलब मीडियम में चल रही है अभी। स्टॉक पी 27 है, तो एक बार एवरेज देख लेते हैं कि एवरेज पी मल्टीपल क्या रहा है इसका 26.2 और अभी ये पी मल्टीपल चल रहा है इसका 27। तो मतलब एवरेज वैल्यूएशन पे है अपने, ना महंगा ना सस्ता। तो और देख लेते हैं और क्या है इसमें। आरओसी आरओई अच्छी है, ग्रोथ के हिसाब से पी रेशियो इसकी बहुत बढ़िया है, 0.27 पे है। 1 या 1 से नीचे जो पीईजी रेशियो है वो अच्छी मानी जाती है, तो ग्रोथ के हिसाब से इसकी पीई रेशियो काफी अच्छी है। प्रमोटर होल्डिंग 70% है, तो अच्छी बात है। अपने 50 डे और 200 डीएमए से ऊपर ट्रेड कर रहा है, ये भी अच्छी बात है। एफआईआई और डीआईआई ने इस क्वार्टर में माल बेचा है। अब ये देखना पड़ेगा ये माल क्यों बेचा है, ओवर वैल्यूएशन की वजह से बेचा है या फिर कुछ कंपनी में प्रॉब्लम है। तो ईपीएस ग्रोथ इसका -58% बता रहा है, लेकिन ये ईपीएस ग्रोथ -58% इसलिए है क्योंकि इसने नए शेयर इशू किए हैं और नई इक्विटी रेज की है, नया इक्विटी कैपिटल रेज किया है, जिस कारण से ये माइनस में दिखा रहा है, वरना इसका नेट प्रॉफिट बड़ा ही है। मैं आगे दिखाता हूं आपको। तो अभी इसके फंडामेंटल्स देख के यही समझ आया है कि एफआई और डीआई की पोजीशंस देख लेते हैं क्या है, बाकी तो ठीक ही लग रहा है। तो एक बार हम चल जाते हैं इसके एफआई और डी की पोजीशन में, इन्वेस्टर्स में चले जाते हैं। तो दिसंबर क्वार्टर से लेके मार्च क्वार्टर के बीच में इन्होंने एफआईआई ने भी माल बेचा है और डीआई ने भी बेचा है। तो इसका रीजन ये लगता है 148 का इसका आईपीओ प्राइस आया था, 207 के आसपास ये लिस्ट हुआ और एक महीने में ही ये डबल से भी ऊपर हो गया, मतलब 380 148 से हाँ डबल हो गया। तो एक महीने में कोई स्टॉक प्राइस अगर डबल हो रहा है अपने आईपीओ प्राइस से तो भाई उसको प्रॉफिट बुक करना तो बनता ही है। तो वहां से उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग की है, तो नीचे ही रहा। उसके बाद ये प्राइस 190 थी, तो यहां तक के इसने बनाए। अब ये स्टॉक यहां से बढ़ना शुरू हुआ है और इसका वॉल्यूम भी आप देख सकते हो कि हाई चल रहा है, तो मतलब स्टॉक प्राइस फिर से नए जो बड़े प्लेयर हैं वो उसको खरीद रहे हैं। तो एक बार इसके हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देख लेते हैं। 2020 में 90 करोड़ से 1000 करोड़, मतलब मार्च 24 से मार्च 25 में भी अच्छी खासी इसकी सेल ग्रोथ है। मार्जिन जो 11% से 24% तक पहुंच गए हैं, तो मार्जिन भी इसके इंप्रूव हो रहे हैं। प्रॉफिट भी इसका अच्छे रेट से ग्रो हो रहा है, तो मतलब कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो काफी अच्छी है। रिजर्व्स भी इसके बड़े हैं, जो भी इसने इक्विटी रेज की है तो वो अपने रिजर्व्स में रखी हुई है, तो इस पैसे को ये यूटिलाइज कर सकती है। बारोइंग थोड़ी इसने कम की है, 173 से 134, इसका मतलब जो पैसा इसके पास आया है उससे उसने बारोइंग भी कम की है, मतलब अपना जो डेप्ट है उसको घटाया है। तो ये सारे पॉजिटिव हैं। नेगेटिव ओनली इतना है कि पिछले क्वार्टर में इसने माल बेचा था, वो मुझे लगता है कि हाई वैल्यूएशन की वजह से ही बेचा था। अब चलते हैं हम सीधा इसके चार्ट पे। तो इसका चार्ट ये कहता है कि यहाँ पे 380 का इसने हाई बनाने के बाद 50% ये स्टॉक गिर गया था। अब यहां से ये अगर देख सकते हो आप कि इस तरीके से इसने पैटर्न बनाया है, एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न है ये। यहां से मुझे लगता है कि ये स्टॉक इस तरीके से कुछ हैंडल बना के आगे की तरफ मूव होना चाहिए। तो अभी करना क्या चाहिए, जिनके पास स्टॉक है वो तो जरूर इसमें वेट करें, और जिनके पास नहीं है उनके लिए ये स्टॉक प्राइस जो तो ट्रेडिंग करना चाहते हैं वो 286 के ऊपर क्लोजिंग दे डेली। ये मैंने डेली चार्ट ओपन किया हुआ है, उसके ऊपर क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट 330 का बन जाता है और उसके बाद 380 का। ये टारगेट अचीव होने की संभावना है अगर 286 के ऊपर डेली में क्लोजिंग आ जाती है। और वही क्लोजिंग वीकली में आ जाती है तो और ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन चूंकि ये यहाँ से रेड कैंडल बनाई है इसने आज की डेट में, तो पहली सपोर्ट इसकी 264 की है, उसके बाद 248 और 230। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं उनके लिए ये वाला जो जोन है 230 से 264, इसमें वो एक्यूमुलेशन कर सकते हैं, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। या फिर अगर 286 से ऊपर निकल जाता है
तो फिर उनको बाइंग करनी पड़ेगी, क्योंकि फिर उनको उनके लिए ये जोन में स्टॉक आना मुश्किल हो जाएगा। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये स्टॉक निकल चुका है। जो ट्रेडर्स हैं, ट्रेडिंग करना चाहते हैं, या तो 286 के ऊपर क्लोजिंग हो तब स्टॉक में घुसें, और स्टॉप लॉस अपना 286 के नीचे रखें। जहाँ ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस रखना है, अच्छा स्टॉप लॉस रखना है, तो 264 के नीचे का स्टॉप लॉस रखें। 286 के ऊपर बाइंग बनेगी और 330 और 380 के लेवल रहेंगे। इसके अलावा हाँ, अगर जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनको अगर ये लेवल मिलता है 230 से 264 के बीच का, तो इसमें वो बाइंग करें, स्टैगर्ड वे में करें। कुछ बाइंग 264 के पे करें, फिर 248 पे, फिर 230 पे, और अगर कभी ये 190 पे मिलता है, हाँ रीजन आप देख सकते हैं कि क्या रीजन से ये स्टॉक इस यहाँ पे आया है, लेकिन अगर 190 पे ये मिलता है तो ये बहुत ही वैल्यू बाइंग हो जाएगी। तो कंपनी का पैटर्न भी अच्छा लग रहा है, स्टॉक का पैटर्न अच्छा लग रहा है, और कंपनी फंडामेंटली भी अच्छी ही लग रही है, कोई ऐसा इशू दिख नहीं रहा है। ये कंपनी भी अच्छा परफॉर्म कर सकती है। बाकी जो भी करना है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ के करें, अपनी एनालिसिस खुद करें, जहाँ फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ के ट्रेडिंग करें। मैं सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ नहीं। स्टॉक मैंने देखा था कल, तो सोचा कि आपके साथ शेयर करूं। धन्यवाद दोस्तों।